कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने अपनी 11th की जो क्लासेस है वो खत्म कर ली होंगी और 12th की क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट होने वाली होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स 11th के अंदर आते हैं अपने सीबीएसई के बाद, 10th बोर्ड के बाद, और इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते। जैसे ही वो लोग ये फील करते हैं कि थोड़ा सा कंफर्टेबल हुए, देखते देखते 2-3 महीने निकल जाते हैं और उनका बैकलॉग हो जाता है। उस बैकलॉग को खत्म करने के चक्कर में और बैकलॉग हो जाता है। अब एक बहुत जटिल सिचुएशन है। वो सिचुएशन ये है कि 11th सर बर्बाद हो चुकी है, क्या हम 12th में सब चीजें रिकवर कर सकते हैं? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप कर लीजिए ताकि 12th आपकी स्मूथली स्टार्ट हो जाएगी। मैथमेटिक्स के अंदर 12th जनरली कैलकुलस से स्टार्ट होती है, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगा यहां पे दोस्तों, जो आप लोगों ने शायद अपनी कोचिंग्स के अंदर पढ़ी होगी या 11th क्लास के अंदर पढ़ी होंगी। ये लेक्चर्स अगर आपके प्रिपेयर्ड है, ये लेक्चर्स अगर आपको आते हैं, तो आप लोग 12th आराम से स्टार्ट कर सकते हैं और 12th के साथ साथ फिर 11th भी अपनी खत्म करते जाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले सेट थ्योरी हम लोग बोल सकते हैं। सेट थ्योरी का बेसिक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल्स आप लोगों को पता होना चाहिए, जो 9th और 10th क्लास की चीजें होती हैं। जनरली ये दोनों चीजें अलग अलग कोचिंग्स के अंदर अलग अलग नाम से होती हैं। हमारी कोचिंग में इसको एफओएम के नाम से बोला जाता है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। फिर दोस्तों, इसी के अंदर फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर ही रैशनल इनइक्वालिटीज होती है, जो वेवी कर्व जिसको बोलते हैं ना, वेवी कर्व आप लोग खत्म करके रखिए। वेवी कर्व का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आता है डोमेन और रेंज की प्रॉब्लम्स के अंदर। डोमेन रेंज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फंक्शंस का कोर होता है। तो ये चीज जानने के लिए आपको रैशनल इनइक्वालिटीज आनी चाहिए। फिर उसके बाद लॉगैरिथम, लॉगैरिथम आप लोगों का पूरा अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। लॉगैरिथम के बाद मॉड्यूलस आप लोगों का अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों, ये सब चीजें एफओएम का पार्ट है। तो बेसिकली अगर आप फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स नाम का चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, तो ग्राफ इसका, और फिर रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर दोस्तों वो याद है आपको, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आता है। ये सब चीजें आप लोगों को आनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप लोगों को जो 3-4 चीजें आनी चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले सारे आने चाहिए, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। फिर उसके अलावा ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, खासकर जो पीरियोडिक नेचर होता है इसके बारे में जो टिप्पणी होती है ग्राफ के अंदर, वो आप लोग को आनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, राइट। सीक्वेंस एंड सीरीज की अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को टेलीस्कोपिक सीरीज आनी चाहिए, क्योंकि टेलीस्कोपिक सीरीज आईटीएफ के अंदर आती है, और एपी के बेसिक्स आने चाहिए, राइट। अब देखिए दोस्तों, ये चीजें ऐसी है जो मस्ट है, क्या ये चीजें आप लोग को आनी चाहिए। अब उसके अलावा कुड लिख देता हूं मैं, कि अगर आप ये भी कर लेते हो, अगर आता है तो अच्छी बात है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख पाना, सर्कल के बेसिक्स, ठीक है, एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड ग्रुपिंग, ये दो चीजें हैं जो फंक्शंस के अंदर काम आती है, राइट। सो गाइज, ये टॉपिक्स अगर आप लोग को आते हैं तो आप लोग की 12th बहुत अच्छे से स्टार्ट हो सकती है। सो आने वाले 14-15 दिनों में आप लोग कोशिश कीजिए कि इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लें। हमारा जो बैच है दोस्तों 3 जनवरी और 8 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो 3 जनवरी और 8 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, और हम लोगों ने एक बहुत अच्छी मुहिम इसके लिए ली है, वो मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये जो सारी चीजें है ना, ऐसा नहीं है कि हम केवल ज्ञान दे रहे हैं आपको कि यार ये चीजें कर लो बहुत अच्छा हो जाएगा, हम ये आपको पढ़ाएंगे। अब दोस्तों, एक बहुत ही शानदार खुलासा मैं कर देता हूं। ये जो भी बच्चों ने हमारे कोटा सेंटर के लिए 8 जनवरी को एडमिशन लिया है, 8 जनवरी वाले बैच के अंदर एडमिशन लिया है, उन बच्चों को ये जो सारे टॉपिक्स हैं पहले ही पढ़ा दिए जाएंगे, और वो मिलेगा फ्री ब्रिज कोर्स में, जो हमारे सीनियर एजुकेटर्स लेंगे। सीनियर एजुकेटर्स दोस्तों ये क्लास लेंगे, और वो करिकुलम पढ़ाएंगे जो स्पेशली क्यूरेटेड है, जो मैंने अभी बताया। जो भी मैंने अभी आप लोगों को चीजें बताई वो सारी की सारी मैथमेटिक्स में आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी, और ये ब्रिज कोर्स उन सभी बच्चों के लिए फ्री है जो 8 जनवरी वाले बैच के अंदर है। ये कोर्स
दोस्तों YouTube पर भी स्ट्रीम किया जाएगा। जो हमारे चैनल्स हैं, कोटा पर्ल्स, अनअकैडमी, जेई सेंटर्स, इन सभी चैनल्स पर इस इस कोर्स को फ्री में स्ट्रीम किया जाएगा, ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके कि कैसे आप 12वीं स्टार्ट कर सकते हैं और आप हमारा जो बैच है वो अच्छे से ज्वाइन कर पाएंगे। एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, 21 तारीख को 21, अगर 21 जनवरी 21 दिसंबर की मैं बात करूं, ये लास्ट डे है 35% ऑफ का। अभी अनअकैडमी के कोटा सेंटर पर 35% का जो ऑफ चल रहा है उसका आखिरी दिन है 21 दिसंबर। 22 दिसंबर से दोस्तों 31 दिसंबर ये 30% रह जाएगा, और उसके बाद 1 जनवरी से फी हाइक है। तो दोस्तों आप अपनी जो सीट्स हैं 8 जनवरी वाले कोर्स की, अगर आप 12th हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ना चाहते हैं, आप लोगों को फीडबैक पता है दोस्तों, पूरे खोटा में अगर कोई एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए कोई सेंटर जाना जाता है तो वो है अनअकैडमी सेंटर। सो दोस्तों अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से तुरंत ज्वाइन कीजिए, और जैसे जैसे आप फी डिपॉजिट करते जाएंगे आप लोग इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे, जो कोर्स बेसिकली 21 तारीख से ही चालू होगा। तो ये कोर्स दोस्तों 21 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान आप लोग को ये सारा रिवीजन करवाया जाएगा। सो आई होप आप लोग को दोस्तों पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर है। जल्दी से आप लोग एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो भी रेलेवेंट लिंक्स है वो अवेलेबल है। लेट्स क्रैक इट।